मैंने ना अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपके बच्चे कितने अच्छे हैं। मेरे बच्चे तो मेरी बात ही नहीं मानते, मेरा कहना ही नहीं मानते। आपके बच्चे आपकी बात भी मानते हैं, आपके बच्चे इतना कहना मानते हैं। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते और बल्कि मुझसे अपनी ज़िद मनवा लेते हैं। तो देखिए, बच्चे किसी के भी बुरे नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे अच्छे ही होते हैं। बच्चे एक कच्ची मिट्टी की घड़े की तरह होते हैं, जैसा हम उन्हें शेप देंगे इंशाल्लाह वो वैसा ही बनकर तैयार होंगे। तो पहली बात गलती तो हम यही करते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी से भी कंपेयर करने बैठ जाते हैं और अपने बच्चों को बल्कि तानों के साथ ये बात सुनाते हैं कि देखो तुम ऐसे हो, फला का बच्चा ये है, वो ऐसी पढ़ाई में इतना अच्छा है, वो इतने अच्छे से बात करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा हम अपने बच्चों के सामने करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बच्चे वो में हमारे बच्चों के अंदर आएगा। हमारा दूसरों के सीखने से या दूसरों के बताने से हमारे बच्चों के अंदर नहीं आएगा। सबसे पहला जो मदरसा, सबसे पहला जो स्कूल है, वो हमारे बच्चों के लिए हम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ही अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, अच्छी बातें नहीं होंगी, हमारे अखलाक नहीं होंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर कैसे आएंगे? वो हमारे बच्चों के अंदर भी नहीं आएंगे। तो हमें बच्चों को बदलने से पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यानी हम अगर बच्चों के सामने 2-2 घंटे बैठकर फ़ोन चला रहे हैं और फिर हम इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, वो फ़ोन में लगे रहते हैं, या वो नमाज़ को नहीं जा रहे हैं, तो नमाज अगर हमें अपने बच्चों को नमाज की अगर आदत डालनी है तो पहले हमें खुद को नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, खुद को नमाज का पाबंद बनना पड़ेगा। हम खुद तो नमाज़ पढ़ नहीं रहे होते हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे नमाज़ पढ़े। तो देखिए, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है। और एक गलती और हम ये करते हैं, और ऊपर से गलती हम ये करते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ को, छोटी छोटी गलतियों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उनको ताना कसना, उनको डांट डपट करना, और अच्छी चीज़ जो है हम उनकी अच्छी जो बात है हम उनको इग्नोर कर देते हैं। यानी बच्चों की आप किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी अमल को आप अप्रिशिएट करेंगे तो नो डाउट बच्चे वो चीज़ बार बार करेंगे। यानी कि अगर अच्छी चीज़ बच्चे कर रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए कि माशाल्लाह बेटा आपने बहुत अच्छा किया है। ऐसा करने से होगा क्या कि उनको अच्छी चीज़ों पे बढ़ावा मिलेगा और वो अच्छाई की तरफ जाएंगे। और हर चीज़ पे हम उनको डांटते रहेंगे, डपटते रहेंगे, तो वो सोचेंगे कि हमारे माँ बाप, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी चीज़ से खुश होते ही नहीं हैं। वो उनको तो हर चीज़ में बस हमारी गलती नज़र आती है, हमारी बुरी चीज़ें ही नज़र आती हैं। इसीलिए जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तो बच्चों को जो अच्छा लगता है वो अपनी समझ से करने लगते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी, और यह टॉपिक हर रीज़न के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो डाउट ये कुछ पॉइंट्स हम सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ग्रेट, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से। अर्ली मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो मैंने सब कर लिए हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और जितना भी क्लीनिंग वाला काम था वो मैंने सब कर लिया है। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, और सुबह का मतलब जितने भी काम थे वो सब मैंने कर लिए हैं। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज बन रहे हैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी, और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इनमें अचार डलता है, यानी थोड़ा सा अचार जाएगा इनके अंदर, थोड़ा सा खट्टा खट्टे से इनका टेस्ट आता तो अच्छे लगते। तो बस मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, और बच्चों के आने से पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना भी काम है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि अगर बच्चे सॉक्स या कोई शूज़ या बैग वगैरह अगर इधर उधर रख दे तो मुझे गुस्सा ना आए, मैं बच्चों के ऊपर चीखूँ नहीं, चिल्लाऊँ नहीं कि तुम देख रहे हो मैं काम कर रही हूँ और फिर तुमने यहाँ पर डाल दिया है। तो मैं इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं पहले ही काम ख़त्म कर लूँ। तो बस मेरे जो है खाना इंशाल्लाह पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा, और जितना भी काम था वो तो मैंने पहले कर ही लिया है। काम करते करते चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स मूव टू द टॉपिक। एम्पावर्ड मदर या मजबूत माँ अपने बच्चों को वो सबक सिखाती है जो किसी किताबों में नहीं मिलते। यानी कि बच्चा किसी भी किताब से या किसी भी स्कूल से, किसी भी मदरसे से वो सबक नहीं सीखता जो उसकी एक माँ सिखाती है। और सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे देखते हैं जैसा हम कर रहे हैं वो खुद ही सीख लेते हैं।
अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं अच्छी चीज़ें या अच्छी बात या अच्छी तरबियत उनको नहीं मिल रही है, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है। तो हम करते क्या हैं, गलती अपनी बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और उनको मारना पीटना, उनको डपटना शुरू कर देते हैं। बच्चों को मारना उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद दुनिया भर में अपनी बात मनवाने के लिए, उनसे अपने काम निकलवाने के लिए मारपीट का सहारा लिया जाता है। इसकी बेसिक वजह यही है कि इस तरह बच्चों से काम निकलवाना, उनसे अपनी बात मनवाना हमें आसान लगता है। अगर बच्चे बात नहीं मान रहे हैं तो हमें लगता है कि उन्हें मारकर अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। कभी कभी तो देखिए ये फ़ायदेमंद लगता है हमें कि हाँ, हमारे बच्चे ने बात मान ली, हमने उसको डांट दिया, हमने इसको डपट दिया, हमारा बच्चा सही हो गया, ये सीधे रास्ते पे चलने लगा। लेकिन इसके कई बार बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं जो हमें बाद में नज़र आते हैं। इसका पहला नुकसान तो यही है कि उसकी तालीम, उसका करियर इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनकी मेंटल स्टेट मुतासिर हो जाती है, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं, वो घबराने लगते हैं, जो कि दिल में डर बैठ जाता, खौफ बैठ जाता। और तीसरी बात ये है कि बच्चे गुस्से वाले हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज़ है बच्चों के ऊपर असर डालने वाली, वो ये है कि वो उसके जो पेरेंट्स का आपस में ताल्लुकात हैं, यानी कि वो अगर अपने माँ बाप को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, गुस्से में हर टाइम देख रहे हैं तो बच्चों को कहीं भी सुकून नहीं मिलता। अच्छा, इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई कि एक अल्लाह वालों के पास एक शख्स पहुँचे। तो उस शख्स ने ना अल्लाह वालों से पूछा कि हज़रत, आप मुझे ये बताएं कि मेरे बच्चे मेरी मोहब्बत कैसे करें। तो उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा हज़रत, आप ये बताएं कि मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त कैसे करें। तो उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि आप अपनी बीवी से इज़्ज़त से बात किया करें। तो फिर उन शख्स ने अल्लाह वालों से पूछा कि हज़रत, मुझे एक बात और बता दीजिए कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो मुझ पर ख़र्च करेंगे, तो मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि वो बड़े होकर मुझ पर ख़र्च करें। तो उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि तुम अपनी बीवी पर ख़र्च करो, फिर चाहे वो मोहब्बत हो या इज़्ज़त हो या दौलत हो, जो तुम अपनी बीवी पर ख़र्च करोगे वही तुम पर ख़र्च करेंगे। फिर आखिर में उन शख्स ने पूछा कि हज़रत, एक बात और बता दीजिए कि मेरे बच्चे अखलाक वाले कैसे बने। तो फिर उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया कि ये तीनों चीज़ों को मिलाकर ही तो अखलाक बनते हैं, इज़्ज़त, मोहब्बत, दौलत, यानी जो तुम दूसरों को अगर ये दोगे तो इन चीज़ों को ही अखलाक कहलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये सब चीज़ें अपने बच्चों के अंदर देखनी है, अपने बच्चों के अंदर लानी है, तो हमें आपस के ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात और होती है हमारे अंदर कि हम अपने अंदर तो गलती देखते नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को क्या चीज़ बता रहे हैं, क्या चीज़ सिखा रहे हैं, मतलब हम क्या चीज़ कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। और हम अपना किया धरा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों के बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि इसने इसके बच्चे के साथ मिल के ये सीख लिया, इसके बच्चे के साथ रहकर ये सीख लिया, उसके बच्चे के साथ रहकर ये सीख लिया। तो इसमें तो हमारी और भी बड़ी गलती नज़र आती है कि दूसरों के साथ रहकर बच्चे सीख रहे हैं लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। सिखाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को हर वक्त चीखते रहें, चिल्लाते रहें, उन पर डांट डपट करते रहें। सिखाने का मतलब ये है कि हम खुद अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत और नरमी लाएं, अपने ताल्लुकात को अच्छा बनाएं, अपने बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे। जी, बच्चे मेरे आ गए थे स्कूल से, मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया है और बच्चे मेरे ट्यूशन भी चले गए थे। ट्यूशन से अभी बच्चे आए हैं। पहले मैंने बेटी को अपनी थोड़ा सा वर्क कराया और अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो अब हम चाय पियेंगे। अब मैं थोड़ा सा बच्चों के पास बैठूँगी, बच्चों से बातें करूँगी। और मैं ना बच्चों से बहुत बातें करती हूँ, माशाल्लाह बहुत बातें करती हूँ। उनसे पूछती रहती हूँ कि तुमने स्कूल में क्या किया, तुमने ट्यूशन में क्या किया आज। और मैं आपको भी बोलती हूँ, खुदारा अपने बच्चों को वक्त दे, ज़रूर दें और उनसे पूछें, उनसे बातें करें। इस
से होगा क्या, इससे अच्छी बात है कि होती है कि आपको पता चल जाता है अपने बच्चे के बारे में कि हमारे बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है। आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू विद द न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।